हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे और यह टेस्ट सीरीज़ की तरह होगा। और इस वीडियो में हमने 67th बीपीएससी एग्ज़ाम के सभी 150 क्वेश्चंस को शामिल किया है, क्योंकि यह एग्ज़ाम हाल में ही हुआ है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में रिपीट होंगे, इसीलिए यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। दोस्तों, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस से ही आप बीपीएससी जैसे कठिन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आगामी 68वीं बीपीएससी में 5 ऑप्शन के साथ निगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए प्रैक्टिस और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने तैयारी के स्तर को चेक करते जाएं, और जो क्वेश्चंस गलत होगा उसको आप फिर से बुक से रिवाइज कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? चेरा राजवंश ने। रोमन साम्राज्य से चेरा राजवंश ने व्यापारिक संबंध स्थापित की, और चेरा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित था, दक्षिण भारत में। और इसके प्रथम शासक उटियन जेरन को माना जाता है, और इसके प्रतापी राजा थे शेन गुटवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह कौन था? वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। और दोस्तों, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी, जिसका मतलब 40 अमीरों का समूह, इसकी स्थापना की थी। और इसने ही सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसने खलीफा का शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के शक्ति का विरोध किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दीवान-ए रियासत की स्थापना की थी, और इन्होंने ही मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तुगरील खान किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासनकाल के दौरान। तुगरील खान बंगाल का शासक था, और इसने 1279 ईस्वी में विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। सर्वप्रथम औरंगजेब ने औरंगजेब वह मुगल शासक था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, और ये चौथा ठगों के संगठित गिरोहों का दमन इसने किया था विलियम बेंटिक के द्वारा। ये तीनों सुधार इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। और दोस्तों, विलियम बेंटिक के संबंधित अन्य तथ्य को हमने गवर्नर जनरल के वीडियो में कवर किया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस ऑप्शन में जितने भी सामाजिक सुधार हैं इन सभी को हमने गवर्नर जनरल के वीडियो में डिटेल में कवर किया है, आप उसे भी जरूर देखें। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। और दोस्तों, सिंध विजय डिटेल में हमने आंग्ल सिख संघर्ष के वीडियो में इसको डिटेल में कवर किया है, उसे भी आप जरूर देखें। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुखदेव राजगुरु तथा भगत सिंह को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु तथा भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? दोस्तों तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ये तीसरे सत्याग्रही थे। और दोस्तों पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने। सबसे पहला गुप्त रेडियो प्रसारण 27 अगस्त 1942 में बॉम्बे चौपाटी में सीव्यू बिल्डिंग में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक बिंबिसार का चिकित्सक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और दोस्तों बिहार के प्रथम अंग्रेज गवर्नर सर जेम्स शिफ्टन प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे बिहार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 ईस्वी में। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 में। उड़ीसा को बिहार से 1936 में पृथक किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहां किया गया था? राजगृह में। प्रथम बौद्ध महासभा ये राजगृह में आयोजन किया गया था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। और दोस्तों इसका जिक्र बाणभट्ट ने हर्षचरित में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर एक हिस्सा है। और दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर ये सारगैसो सागर के नॉर्थ में पड़ता है। ईस्ट में कनारी धारा, वेस्ट में आपका गल्फ स्ट्रीम, और साउथ में उत्तर अटलांटिक भूमध्य। देखा, इन चारों से घिरा हुआ है सारगैसो सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को
मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। दूसरा कथन, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना है। और तीसरा कथन, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। क्या है स्टेटमेंट, फिर से देख लेते हैं एक बार। भारत में बाघ परियोजना 1773 में चालू की गई थी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये भी स्टेटमेंट सही है। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, ये भी स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा दोस्तों केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल राज्य। केरल राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर में। नेपानगर में अखबारी कागज का उद्योग अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई? रानीगंज में। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोदी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भील जनजाति। और दोस्तों भारत की जनगणना 2011 पर भी हमने वीडियो बनाया है, जिसमें जनगणना से जुड़े सारे फैक्ट्स को हमने डिटेल में कवर किया है। आप उसे भी जरूर देखें, मैं लिंक में इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये टोटल बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और दोस्तों बिहार राज्य से जुड़े सारे फैक्ट्स को हमने डिटेल में एक वीडियो में कवर किया है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे भी जरूर देखिएगा। बिहार स्पेशल के वीडियो में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर जिले में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में। जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। यह साक्षरता दर है, यानी कि लिटरेसी रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। सूर्य प्रधान आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड सौरमंडल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? दोस्तों नाम से ही क्लियर है, नीफे निकेल और फेरस की प्रचुरता है। ये आंतरिक
आंतरिक परत में यानी कि कोर में स्थित होता है, आंतरिक परत यानी कि कोर में स्थित होता है। और दोस्तों मेंटल में, ये मेंटल में अवस्थित होता है, मेंटल में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SI फॉर सिलिकॉन और Ma फॉर मैग्नीशियम। और सिलिका और एल्युमिनियम दोस्तों भूपर्पटी, जिसे हम इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों SiAl, सियाल, Si फॉर सिलिकॉन, Al फॉर एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भौगोलिक अपर्दन चक्र, जिसको हम इंग्लिश में जियोग्राफिक इरोजन साइकिल भी कहते हैं, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? WM डेविस ने। WM डेविस ने जियोग्राफिक इरोजन साइकिल की संकल्पना प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गरजने वाली 40, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? ये सारी पवनें दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ये सारी गरजने वाली 40, क्रुद्ध 50 और चीखने वाली 60 पवनें, ये सारी दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र होता है, बजट सत्र, और दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सेतलवाद। और दोस्तों वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? दोस्तों इसका आयोग ने ऑप्शन ई माना है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर माना है। अनुच्छेद 83 में दोस्तों इसमें कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। और अनुच्छेद 172 में यही सेम चीज विधानसभा के लिए कहा गया है। विधानसभा के लिए उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होगा उसका कार्यकाल। और दोस्तों अनुच्छेद 356 आपको पता ही है, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 246 ये संघ और राज्य के बीच विधायिक संबंध का, संघ और राज्य के बीच विधायिक संबंध को इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था ना तो मिजोरम में है, ना ही मेघालय में है, और ना ही केरल में। तो इस हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इस परिसीमन को दोस्तों 2026 तक रोक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक, दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई होगा। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ये सभी हैं: मानव अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक, सिविल न्यायालय, संघीय न्यायालय। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किया जाता है वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों इसमें ये सारे इसके उद्देश्य हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 788 सदस्य।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? वह कितनी, मतलब वो जितना चाहे उतनी बार वो पात्र होता है। और दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव पर भी हमने वीडियो बनाया है डिटेल में, इसे भी आप जरूर देखें, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, राष्ट्रपति का चुनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति का संबंध दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? विनिवेश, ये चीज भारत के बजट 2022-23 वाले में ये चीज सम्मिलित नहीं है। और दोस्तों बजट पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखें, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? 11.7। और दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर भी हमने वीडियो बनाया है, आर्थिक समीक्षा पर, इकोनॉमिक सर्वे, इस पर भी वीडियो हमने बनाया है दोस्तों, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना टन है? 109.5 मिलियन टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों जीवंत ग्राम कार्यक्रम उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम है, इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन चुनिए। दोस्तों ऑप्शन सी इसमें गलत है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी, ये चीज गलत है। और दोस्तों बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर भी हमने वीडियो बनाया है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 3.47% होने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। दोस्तों इसका आयोग ने ऑप्शन बी माना है, हर खेत में सिंचाई का पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी है। संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। ये भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। ये संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन ए कुओं का निर्माण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को भी हमने गवर्नर जनरल और वाइसराय के वीडियो में कवर किया है, आप उसे भी जरूर देखिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 ईस्वी के लाहौर सत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था, श्रम विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1942 ईस्वी के किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दीपावली के अवसर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ये स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओडायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, जबकि दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है। तो इसका सही समय क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में करता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह कितना दिन लेगा? वह टोटल 30 दिन लेगा, 30 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही
प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं? कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। दोस्तों ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? टोटल 7 संख्याएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा? टोटल 28 किलोग्राम बालू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? उसे 240 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 10 सेमी और 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या है? 52 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को कितने सेकंड में पार कर लेगी? 12 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्धन कांच के किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। दोस्तों इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रगलन कहते हैं, इंग्लिश में स्मेल्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन से पीतल के घटक होते हैं? जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जंग लगे लोहे में वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों जंग लगे लोहे में सबसे पहले इसका वजन पहले बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? प्लेटिनम को। प्लेटिनम को दोस्तों श्वेत धातु भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में, उत्कृष्ट धातु मतलब इंग्लिश में कहें तो नोबेल मेटल्स के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला वाक्य, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, और दूसरा वाक्य इसमें दोस्तों यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन
ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। ये पहला स्टेटमेंट ही सही है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। देख लेते फिर से वो स्टेटमेंट क्या थे। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तब जल का क्वथनांक घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंसियम के कारण। स्ट्रोंसियम के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोभिद, हेलोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परागन की सुपरिभाषा क्या है? परागकण का परागकिशोर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से, सॉइल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेदार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी दोस्तों अनावृत बीजी कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी, ये सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? अधिकतर एंजाइम दोस्तों प्रोटीन होते हैं। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली बार टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की एडवर्ड जेनर ने शुरुआत की थी, वैक्सीनेशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? शीशा में, कांच में। कांच में सबसे न्यूनतम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा?
घट जाएगा, इक्वेटर पर वजन घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? दोस्तों गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था, न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग, एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों इस घटना को थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है, थॉमसन प्रभाव, थॉमसन इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? हर घर दस्तक अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। दोस्तों राजस्थान का कलराज मिश्र, ये सही है। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, ये भी सही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का सत्यपाल मलिक नहीं है। और दोस्तों वर्तमान में आप हमें कमेंट में बताइए कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। और दोस्तों चौथे में गुजरात के फागू चौहान। दोस्तों ये बिहार के राज्यपाल हैं, इसीलिए चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। और दोस्तों भारत में जितने भी रिपोर्ट जारी किए गए हैं भारत या अन्य देशों से, इसका भी वीडियो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे भी जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, वलारीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? ये तीनों शूटिंग से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? गीतांजलि श्री। इनको टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीप श्रेष्ठ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का क्या स्तर है? 15.3%। दोस्तों बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है,
आप उसे भी जरूर देखिए, उसको भी हमने डिटेल में कवर किया है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में क्या है दोस्तों? बिहार के राज्यपाल, इसमें से दोस्तों बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान है, और बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास है। दोस्तों इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन बी ये रहा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। और दोस्तों एक सेपरेट वीडियो भी हमने ऑपरेशन पर बनाया है, ऑपरेशंस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित किससे है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। सुनंदनी कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? जापान के प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारतीय प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? हिंदी भाषा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? अब्दुल्ला शाहिद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? भूटान में। भूटान में सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? जम्मू एवं कश्मीर को। और दोस्तों हमने एक सेपरेट वीडियो G20 शिखर सम्मेलन पे एक सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल में बनाया है, आप उसे भी जरूर देखिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। दूसरा कथन, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तीसरा कथन, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। दोस्तों इसमें दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बाकी ये
पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी करने के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? रशिया ने। तो चलिए मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।